किसी और को मरवाओ, किसी और के कंधे पे बंदूक लगाकर खुद जीतने की कोशिश करो। ये इनकी थिंकिंग है, ये चीनी मानसिकता है। और इन्होंने, एक बात कहूंगा, इन्होंने पुतिन को क्या दिया? कुछ नहीं दिया। पुतिन, रूस के कितने सेना के लोग कितने मर गए, खत्म हो गए, बर्बाद हो गया चीन। रूस कितनी जगह में एक चीनी फौज का एक जवान आके, सिपाही आके खड़ा नहीं हुआ रूस के साथ। इसीलिए मैं आज खुलकर जो पाकिस्तानी देख रहे हैं, आप लोगों को कह रहा हूं कि भाई चीन को तो हमने हैंडल कर लिया डोकलाम में, वो नहीं आने वाले आपके लिए। वो मजे कर रहे हैं, जी जिनपिंग रूस में पार्टी कर रहे हैं आज पुतिन के साथ, वो आपको हेल्प नहीं करेंगे। तस्वीर दिखाइए, वो जी जिनपिंग केयर भी नहीं करता कि पाकिस्तानी मरे या जिए। उसने कई 100,000 करोड़ की निवेश किया, अगर आप मैनेज नहीं कर पाओगे वही पैसा जाके बलूचियों को देगा। आप समझने की कोशिश करो। समर, बड़ा सवाल मेरे मन में जो आपको पूछना चाहता हूं, क्या चीन सामने आएगा? तुर्की तो सामने आ गया, क्या चीन सामने आएगा? देखिए, चीन ऐसा मुल्क है जो अपने सारे डिस्प्यूट्स का खाता खुला रखता है जी। इट डज नॉट बिलीव इन क्लोजिंग एनी डिस्प्यूट। वो रिजॉल्व में नहीं यकीन करता है। और देखें, अगर चीन चाहता तो बहुत पहले कहीं ना कहीं रजामंदी कर लेता, पर इतने, मतलब 1962 से लेके अभी तक कोई रिजॉल्व नहीं हुआ है और इतने डिस्प्यूट्स हो गए हैं। डोकलाम हो गया, गलवान हो गया। तो देखिए, चीन ये साफ साफ जानता है कि यदि वो ओपन में आया और डिक्लेरेशन की, मतलब वो मधुमक्खी के छत्ते में हाथ डालेगा। Exactly. और चीन नहीं आएगा, इसके पीछे पड़ेगा। चीन नहीं आएगा और बाकी सारी चीन नहीं आएगा, चीन नहीं आएगा। चीन टेस्टिंग कर रहा है। पाकिस्तानियों, मेरी बात is that China and Pakistan are all-weather ironclad allies. No one should second-guess this alliance between China and Pakistan. China will always come to Pakistan's help and assistance whenever Pakistan's sovereignty and territorial integrity will be threatened by any country. ये है दोस्तों, भारतीय झूठ कह रहे हैं कि आपको चाइना टेस्ट कर रहा है, क्योंकि पाकिस्तान ने ऑपरेशन के जरिए दोस्तों पूरा भारत हिला दिया है। S-400 तबाह हो गया है। और अभी भी ये कहा जा रहा है, इंडिया की तरफ से भी कंफर्म है कि पंजाब में पाकिस्तान एयरफोर्स और भारतीय एयरफोर्स की लड़ाई शुरू है। पाकिस्तान ने ये दावा किया है कि 2 पायलट गिरफ्तार हुए हैं। एक लड़की, सिख लड़की है, वो गिरफ्तार हुई है। लेकिन दोस्तों, इसलिए इसे कंफर्म नहीं किया जा सकता कि अभी तक कोई तस्वीर शेयर नहीं हुई। हम भारतीय मीडिया की तरह तो नहीं है कि परसों उन्होंने कहा था कि 2 पायलट गिरफ्तार हुए हैं। और दोस्तों, ट्वीट में अगर सुनाऊं तो बड़े हंसी वाले ट्वीट थे। अब कह रहे थे कि अभी अभिनंदन वाला बदला ले लिया। कुछ कह रहा था कि हम ऐसे नहीं करते, हम बड़े अच्छे लोग, हम इसे जेनेवा कन्वेंशन के थ्रू वापस करेंगे। अरे बेवकूफो, वह है किधर? और ISPR ने दोस्तों बहुत ही बुरी तरह एक्सपोज कर। और दोस्तों, जब हमने ऑपरेशन लॉन्च किया है और उनकी तबाही हुई है, तो अब हमें कहते हैं कि पाकिस्तानी अवाम, आप चाइना की बातों में ना आओ, आप ना लड़ो हमसे। तो देखिए, इनकी हवाइयां उड़ी हुई है जी। यकीन मानिए, वो जर्नल बख्शी जो आज से पहले दोस्तों बड़ी बड़ी बातें करता था, इनके चेहरे देखे बिल्कुल रंग उतरा हुआ है। इतना डर फैला हुआ है क्योंकि घर के बाहर तुर्किश ड्रोन घूम रहा है, कहीं इन्हें भी भड़का ना दे। दोस्तों, मैं ये कह रहा हूँ कि इंडिया के जो जितना भी मीडिया है, पाकिस्तान को उसे भी टारगेट करना चाहिए। ये विजुअल टेररिज्म, वोकल टेररिज्म फैला रहे हैं। ये सबसे बड़े टेररिस्ट हैं। इन्हें भी पाकिस्तान ड्रोन को थोड़ी सी इनकी भी खबर लेनी चाहिए, खासकर जी न्यूज, रिपब्लिक न्यूज। दोस्तों, आज तक हो गया, फिर इनके यूट्यूब चैनल है जो TV9, भारतवर्ष हो गया, इन सबको भी उड़ाना चाहिए क्योंकि ये वोकल टेररिज्म फैला रहे हैं। आगे भी इनका रोना धोना सुनाता हूँ। ये अभी की वीडियो है दोस्तों, पाकिस्तान के ऑपरेशन बनियानल मरसूस। इसके बाद ये कुरान पाक की आयत का लफ्ज है दोस्तों, बनियानल मरसूस। इसके बाद अब भारत की हवाइयां उड़ी हुई हैं और इसी की बात की आपको वीडियो मैंने शेयर की है। 5 से ज्यादा शहर है नहीं अर्नब। मैं कहना चाहता हूं कि गीदड़ भभकी से मत डरे। मैं कहना चाहता हूं कि अब आर या पार का भी टाइम आ गया है जी। ठीक है, अगर हम वाकई पाकिस्तान को खत्म करना चाहते थे, ठीक कह रहे थे मेरे कुली, पार्लियामेंट में बोला मेजर तू कि हमारी सेकेंड लाइन ऑफ डिफेंस। जनरल साहब, जो आप बोल रहे हैं ना, वो उनके आर्मी चीफ ने आज पार्लियामेंट में बोला। एक और बात मैं, हम मदरसों से निकले बच्चों को, एक और बात मैं ऐड करना चाहता हूँ। वैसे इतने सीनियर लोग हैं, मुझे ज्यादा कहना नहीं चाहिए, मगर मुझे भी रुचि है इस जियोपॉलिटिक्स में। मुझे हमेशा लगा है कि ये सब जो होता है ना दुनिया में, जो कुछ हुआ है, और ये कंस्पिरेसी थियरी नहीं, यूक्रेन के साथ जो युद्ध हुआ है, इसके पीछे भी कहीं ना कहीं चीन का हाथ है। और जो हमास ने जो अटैक करवाई अक्टूबर 7, 2023 इजराइल पर जी, उसमें भी चीन का हाथ है। आप पूछेंगे कैसे चीन का हाथ है? क्योंकि हमास को कंट्रोल करता है ईरान और ईरान को कंट्रोल करता है चाइना। ये बात लोग समझ नहीं पा रहे। उसी तरह से
लश्कर तैयबा को कंट्रोल करती है आईएसआई और आईएसआई को कंट्रोल करता है चाइना, क्योंकि चाइना ने बहुत इन्वेस्टमेंट करके रखा हुआ है। और इस वक्त चाइना को ऐसा लग रहा है दोस्तों कि कहीं भारत आगे ना निकल जाए। ट्रंप आने के बाद ये एक टैरिफ वॉर चल रही है दुनिया भर में, जहाँ पे बिजनेस की बैटल चल रही है और पाकिस्तान चाइना से बहुत बड़े बड़े कंपनीज ने पैसा निकाल के भारत में निवेश किया है। यानी कि एप्पल कंपनी, जैसे एप्पल फोन होते हैं, जो कंपनी वो बनाती है, उन्होंने कई बिलियन डॉलर निकाल के उन्होंने तमिलनाडु में इन्वेस्ट किए। तो इसमें पैसों का खेल है और चीन को लग रहा है कि भारत उभरता हुआ सितारा है और आगे निकल जाए तो 10-12 साल में हमसे बड़ी इकोनॉमी हो जाएगी आराम से। तो ये इनके मन में टेंशन है, इसलिए इन्होंने पाकिस्तान को हेल्प किया है। तो उससे जुड़ा हुआ सवाल ये है, आपके मन में सवाल ये होगा कि अगर ऐसी बात है तो फिर चाइना तो चीन तो आके पूरी तरह से उनकी फौज को लगा देगी भारत के खिलाफ। मैं आपको गारंटी से कहना चाहता हूं, मगर समरपाल तुर इसकी एनालिसिस करें कि चीन कभी भी खुलकर नहीं लड़ेगा भारत के साथ। और चीन की जो फिलॉसफी है, उनकी जो थिंकिंग है, जैसे हम कहते हैं चाणक्य नीति, हम खुलकर आके लड़ते हैं। आज की बात नहीं है, चंद्रगुप्त मौर्य भी खुलकर आके लड़ते थे। जो पोरस है उन्होंने खुलकर आके सिकंदर से लड़ा। हम खुलकर आके लड़ने वाले लोग हैं। आज महाराणा प्रताप का इतना बड़ा दिन है, हम महाराणा प्रताप क्या करते थे? खुलकर आके लड़ते थे। मगर चीनी जो है ये कभी खुलकर आकर नहीं लड़ते, ये पीछे से इनकी फिलॉसफी है। सुन त्सु इनकी फिलॉसफी है। और ये फिलॉसफी जैसे उनकी चाणक्य नीति है, ये है, चाणक्य का नाम ले लेना चाहिए सुन त्सु के साथ, मगर सुन त्सु की फिलॉसफी है कि बिना लड़े जीतो, यस, किसी और से लड़वाओ